वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त फौरी निपटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने हुकूमत की मुतफर्रिक दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान अमरीका के हवाले किए गए दाइश कमांडर की हवालगी का तस्करा हुआ। जस्टिस एजाज इसहाक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि आप कहते हैं अमरीका के साथ कैदियों के तबादले से मुताल्लिक कोई मुआहिदा नहीं। कल आपने बगैर किसी अग्रीमेंट के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ये रिमार्क्स भी दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आप सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आप इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। अदालत ने मुतफर्रिक दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त फौरी निपटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने हुकूमत की मुतफर्रिक दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान अमरीका के हवाले किए गए दाइश कमांडर की हवालगी का तस्करा हुआ। जस्टिस एजाज इसहाक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि आप कहते हैं अमरीका के साथ कैदियों के तबादले से मुताल्लिक कोई मुआहिदा नहीं। कल आपने बगैर किसी अग्रीमेंट के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ये रिमार्क्स भी दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आप सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आप इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। अदालत ने मुतफर्रिक दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी।